नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित गोयल, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजी, यूरो ऑन्कोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी। मैं आज आपसे कुछ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो कि पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन होता है, जिसमें कि पेशाब की थैली और किडनीज का इन्फेक्शन हो जाता है कॉज ऑफ बैक्टीरिया, इनके बारे में आपसे आज चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या हैं। पेशेंट जिनको यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है, इन पेशेंट्स को पेशाब करने में दर्द महसूस होता है या फिर पेशाब में काफ़ी जलन महसूस होती है। ये पेशेंट्स बार बार पेशाब करने की इनको इच्छा होती है और ऐसा पेशाब कर लेने के बाद में इनको ऐसा महसूस होता है कि पेशाब पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ, उनको दोबारा पेशाब के लिए जाना चाहिए। और इसके अलावा जब यूरिनरी इन्फेक्शन किडनीज में चला जाता है, यानी कि ऊपर उठ के जब कि ब्लैडर से किडनी तक चला जाता है, तो उसको हम कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी इन्फेक्शन कहते हैं। और इस तरह के पेशेंट्स फीवर और दर्द, किडनी वाले हिस्से में दर्द, यानी कि इस हिस्से में एक दर्द को महसूस करते हैं। इसके अलावा पेशाब के अंदर खून आना और पेशाब में पस आना भी कुछ सिम्टम्स होते हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। फीमेल जेंडर द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर, बिकॉज पेशाब की जो फीमेल्स में नली होती है वो मेल्स के कंपैरेटिवली काफ़ी छोटी होती है, तो फीमेल्स डेफिनेटली ज़्यादा प्रोन होते हैं इन्फेक्शंस के लिए, यूरिनरी इन्फेक्शंस के लिए। इसके अलावा डायबिटीज़ और ओबेसिटी भी इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स, यूजुअली इन द न्यूली मैरिड फीमेल्स वी सी अ लॉट ऑफ इन्फेक्शंस, क्योंकि उनके अंदर रिसेंटली बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल एक्टिविटी उनको इन्फेक्शन के लिए प्रोननेस थोड़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा कोई भी कॉज जो कि पेशाब करने में तकलीफ़ दे रहा है पेशेंट को, किसी भी तरीके की अगर पेशाब करने में तकलीफ़ हो रही है, पेशाब पूरे तरीके से बाहर नहीं निकलता, तो ये एक रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत जल्दी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो जाते हैं। अब हम इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं। डायग्नोसिस के लिए हम यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन और यूरिन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस पेशेंट का कराते हैं। इसके अलावा यूरिन कल्चर करने से हमें सही तरीके से ये पता चलता है कि किस ऑर्गेनिज्म यानी किस बैक्टीरिया की वजह से पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है। और इस पेशाब का जो सैंपल हमें इन मरीज़ों में लेना चाहिए वो मिड स्ट्रीम क्लीन कैच, यानी कि पेशाब का मध्य भाग हमें एग्जामिनेशन के लिए देना चाहिए फॉर द बेस्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स। अब आइए इसके ट्रीटमेंट पे चलते हैं। ट्रीटमेंट नॉर्मली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस नॉन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, यानी कि सिर्फ ब्लैडर का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, और ऐसे मरीजों में हम ओरल एंटीबायोटिक्स के फॉर्म में पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, तो पेशेंट को अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन कुछ एक पेशेंट जिसमें इन्फेक्शन ऊपर किडनी तक जा चुका है, यानी कि वो कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी इन्फेक्शंस होते हैं, इन मरीज़ों के अंदर में हमें इंजेक्शंस, एंटीबायोटिक्स इंजेक्शंस देके उनका ट्रीटमेंट करना होता है। प्रॉपर एंटीबायोटिक्स देने से यूजुअली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस पूरे तरीके से ठीक किए जा सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी जो इसमें है वो है कि हम खूब सारा पानी दिन में पिएं, जिसमें से 3 से 4 लीटर पानी हर किसी को दिन में पीना चाहिए। हम सबको कभी ना कभी बाहर पब्लिक प्लेसेस में पब्लिक टॉयलेट्स को यूज़ करना पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में जब भी हम कभी पब्लिक टॉयलेट्स को यूज़ कर रहे हैं, उसके पहले कोई किसी एक नैपकिन लेके को यूरिनल है उसको क्लीन कर लेना चाहिए। दिस इज़ स्पेशली फॉर द फीमेल्स, लेडीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको इन्फेक्शन की होने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। इसके अलावा अगर पॉसिबल है तो लेडीज़ हाफ सिटिंग पोस्चर में यूरिन पास करें, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते प्लेट के साथ, और इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। इसके अलावा इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में यूरिन पास करना एक अच्छी प्रैक्टिस है। यूरिन पास कर देने से यूरिनरी इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। पर्सनल हाइजीन ऑफ द पेरिनियम, दैट मीन्स इस पेशाब के जो जगह को हमें प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए। कभी भी यूरिन पास करने के बाद हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई इन्फेक्शन हमें ना हो क्लीनिंग के प्रोसेस में। इसके अलावा इफ़ किसी भी पेशेंट को डायबिटीज़ है, उनको अपना डायबिटीज़ का प्रॉपर कंट्रोल रखना चाहिए। और अगर किसी भी पेशेंट को, जो स्पेशली ये मेल्स के लिए है, कि अगर यूरिन पास करने में कोई भी तकलीफ़ हो रही है,
उनको ऐसा लगता है कि पेशाब पूरी तरीके से नहीं हो रहा है, तो उनको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। धन्यवाद। Press the bell icon and subscribe to our channel for more updates.